हेलो करिश्मा। हाय। करिश्मा, मैंने सुना है यूएसए B1 B2 वीजा में 2025 में कुछ नया अपडेट आया है। हाँ, एक्चुअली 25 अप्रैल 2025 से दो बड़े चेंजेस इन लोगों ने किए हुए हैं। जैसे कि हमारा जो DS-160 फॉर्म है उसमें जो हम लोग जिस टाइम पे वीजा फीस भरते हैं उस टाइम पे जो बारकोड नंबर जनरेट होता है वही सेम बारकोड नंबर हमारे DS-160 फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो नंबर मिसमैच हुआ दैट मीन्स कि आपकी वीजा फीस उड़ जाएगी, आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी, यानी आपको फिर से वीजा फीस भरनी पड़ेगी, फिर से आपका DS-160 फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और फिर से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, जब भी हम हमारा जैसे हमने हमारे ट्रैवल आइटिनरी में जो डेट लिखी हुई थी वो अगर हमारी समझो निकल जाती है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग हमारा DS-160 फॉर्म फिर से भर देते थे और जिस टाइम पे हम बायोमेट्रिक में जाते थे तो उस टाइम पे हम उनको बोल देते थे कि ये हमारा पुराना DS-160 फॉर्म है और अभी हम लोगों ने ये नया DS-160 फॉर्म भरा हुआ है। तो उस टाइम पे वो चीज चल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारा जो DS-160 नंबर और हमारा जो वीजा फीस भरा हुआ अगर मिसमैच हो गया तो हमारी वीजा फीस ही उड़ जाएगी। ओके, यानी हमको दोबारा दोबारा पे से करनी हमको पे होगी करनी फीस। पड़ेगी ओके। वीजा फीस। और करिश्मा, मैंने सुना है सीईएसी के अंदर मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। हाँ, पहले क्या होता था, जब भी हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते थे तो उस टाइम पे कस्टमर्स अपने डॉक्यूमेंट फाइल भर भर के लेके जाते थे, लेकिन ऑफिसर के मूड के ऊपर होता था। अगर उनको डाउटफुल लगता था तो ही वो डॉक्यूमेंट मांगते थे, अदरवाइज ऐसा कुछ जरूरी नहीं था कि हमको हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे आपका जब भी इंटरव्यू का डेट होगा उसके बिफोर 72 आवर्स यानी 3 दिन पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे सीईएसी पोर्टल में, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में रहेगा सबसे पहले तो आपकी जो वीजा फीस है उसकी रिसिप्ट आपको अपलोड करनी रहेगी। सेकंड थिंग आपका रहेगा बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है या तो आप आइटिनरी पे करते होंगे, तो उन दोनों डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहेगा। और मैं जॉब करती हूँ तो आप जॉब करते हो तो जिस टाइम पे भी आपने जॉब अपनी ज्वाइन की होगी उस टाइम पे आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा, या तो आपकी जॉब रनिंग ही है जैसे कि तो आपको सैलरी स्लिप मिलती होगी, तो उन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहेगा। थर्ड थिंग में आ जाएगा आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में जैसे आप बिजनेस करते हो तो आपका एक करंट अकाउंट होगा, तो उसका आपको बैंक स्टेटमेंट आपका अपलोड करना रहेगा। और जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी स्लिप बट ऑब्वियस आपकी बैंक में जमा होती होगी, तो वो स्टेटमेंट आपको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आएगा आपका पासपोर्ट। जैसे कि हाल में अभी आपने नया पासपोर्ट निकलवाया है, आपके पास पुराना पासपोर्ट है और उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी आप कहीं पे भी समझो आपने ट्रैवल किया हुआ होगा, तो आपके 1 2 या 3 जितने भी आपके पास पासपोर्ट है जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी आपको अच्छे से क्लियरली स्कैन करके अपलोड करने के रहेंगे। फोर्थ थिंग में आपका आ जाता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, जिसमें आपकी टिकट यानी आप जो जा रहे हो तो उसकी टिकट भी अब कंफर्म चाहिएगी। ठीक है, तो वो भी आपको वहां पे ट्रैवल आइटिनरी आपने जो भी अपना बनाया है कि आप वहां पे कहाँ पे स्टे करोगे, कौन सी डेट को आप जा रहे हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने के रहेंगे। तो कैसा रहता है, आपको क्या लगता है ये जो सिस्टम है अपलोड करने की, उससे टफ होने वाला है इंटरव्यू? मेरे हिसाब से टफ नहीं होगा ना, क्योंकि आप समझो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऐसा होता है कि हमारा मूड नहीं होता है, या वो जो ऑफिसर बैठा हुआ है उसका मूड नहीं है, तो उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे या नहीं मांगे अपने सिर्फ वो एक डाउट के हिसाब से सामने वाले जेन्युइन पर्सन को, जेन्युइन ट्रैवलर को भी रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपने जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो उसके पास जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उसका एक माइंड क्लियर है आपको लेकर, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर हर चीज क्लियर है, यानी कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हो, आपके डॉक्यूमेंट एकदम परफेक्टली है, तो आपको तो वीजा मिलेगा ही मिलेगा ना। सही है, थैंक यू। और ये अपॉइंटमेंट का डेट का कैसा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं मिल रही है अपॉइंटमेंट। देखो अभी क्या है, एक्चुअली थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है अभी डेट का। लेकिन जैसे ही अभी ये चेंजेस जैसे आए हैं तो मेरे हिसाब से अपडेट आपको जल्दी से भी मिल जाएगी और बहुत अच्छा भी रहेगा, वीजा रेशो भी मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा अब तो। थैंक यू करिश्मा, अच्छी नाइस अपडेट। थैंक यू।